हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राइट चॉइस राइट चॉइस राइट चॉइस। आज मैं आपको रूबरू कराने जा रही हूँ अपने ही शहर चौमू के एमएलए पद की प्रबल दावेदार डॉक्टर शिखा मील जी से। जी हाँ, ठीक सुना आपने। डॉक्टर शिखा मील जो अपने शहर चौमू के सबसे बड़े हॉस्पिटल बराला हॉस्पिटल की एक जानी मानी लोकप्रिय गायनिक डॉक्टर है। शिखा मील एक सुप्रसिद्ध अत्यंत लोकप्रिय डॉक्टर बन चुकी है। मैं आपको ये बताते हुए हर्ष का इजहार कर रही हूँ कि डॉक्टर शिखा मील कोरोना जैसे विपरीत परिस्थितियों में भी, यानी कि हर परिस्थिति में चिकित्साएं सेवाएं दे रही हैं। और अब मुझे बहुत ही खुशी हो रही है ये बताते हुए कि आप चौमू शहर के एमएलए पद के लिए प्रबल दावेदार हैं। आपका चिकित्सा सेवाओं के साथ साथ राजनीति में भी अच्छी पकड़ है। आप आज के समय में चौमू के हर क्षेत्र में जन जन की प्रिय हैं, क्योंकि बड़ी ही ईमानदारी से अपने पेशे को समय देते हुए साथ ही समाज सेवा में भी सन 2017 से कार्यरत हैं। आपने प्रयास फाउंडेशन को साकार रूप देते हुए महिलाओं की जागरूकता के लिए, उनकी शिक्षा क्षेत्र में उन्नति के लिए प्रयास फाउंडेशन की स्थापना की और उन्हें आज साकार रूप दिया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक डॉक्टरी पेशे के बिजी शेड्यूल के होते हुए भी आपने राजनीति में आने का फैसला किया, क्योंकि आप 2017 से ही समाज सेवा से जुड़ी हैं। चौमू के हर क्षेत्र में जाकर उनके सुख दुख में भागीदार बनी हैं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रस धार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन्हीं पंक्तियों को साकार कर रही है डॉक्टर शिखा मील। एक डॉक्टर होते हुए भी देश के बारे में, समाज के बारे में सोच रही है, महिलाओं के बारे में सोचा है। चौमू विधानसभा क्षेत्र से एमएलए की प्रबल दावेदार है। आपका राजनीतिक बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। आज मैं आप सबको रूबरू करवाऊंगी डॉक्टर शिखा मील से। हेलो एवरीवन, आप हैं डॉक्टर शिखा मील। आज मैं आपको रूबरू करा रही हूँ अपने चौमू क्षेत्र के सबसे प्रबल दावेदार। तो आज हम कुछ बातें डॉक्टर शिखा मील से करेंगे और आप हमारा साथ देंगे। तो डॉक्टर जैसे बिजी शेड्यूल में आप इतना बहुत ही अच्छी अपनी सेवाएं दे रही हैं। महिलाओं की सबसे लंबी कतार मेरे ख्याल से मैम के ऑफिस के बाहर होती है। तो ऐसे में राजनीति में आप कैसे मैनेज करेंगी? थैंक यू गीता जी। पहले तो मुझे इस इंटरव्यू के लायक समझने के लिए। दूसरा, महिलाओं ने ही हमारे जो भी कार्य है उसकी फाउंडेशन रखी है। शुरुआत हमारे घर से, माता वगैरह से होती है। उसके बाद भी हम इसी फील्ड में आए महिलाओं की सेवाओं के लिए। तो मेरा सौभाग्य है कि इतने पेशेंट्स मुझे समझते हैं कि मैं एक अच्छा इलाज दे सकती हूँ, और जो उन महिलाओं को समझ सकती है, जो उनके घर की चीज़ों को, घर की समस्याओं को करीबी से देख सकती है, और उनसे बहुत बार हमने बातचीत करी। तो हमें लगता है कि सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर भी हम लोगों को बहुत अपनी अच्छी सेवाएं दे पाएंगे। और जितना हमने समाज में घूमकर लोगों से उनको जानकर ये सब देखा, तो डेफिनेटली हमारा बेस्ट करेंगे राजनीतिक सेवाओं में भी। जी, ये बहुत ही खुशी की बात है चौमू के लिए कि कोई महिला एमएलए आए। तो क्योंकि महिलाओं की ज्यादा समस्या होती है मेरे ख्याल से, जो आवश्यकता है, जैसे आज की दौर में पानी की बड़ी किल्लत है। ऐसा मैं तो चौमू की हूँ तो मुझे पता है। तो इसके लिए आप क्या उनको? देखिए, जल ही जीवन है। पानी ऐसी चीज है, कोई ऐसा एज बार नहीं है जिसे पानी नहीं चाहिए, कोई ऐसा सामाजिक स्तर नहीं है जिसे पानी नहीं चाहिए। और उसी पानी की अगर कमी होगी तो क्षेत्र का विकास वहीं रुक जाएगा। और जो कृषि प्रधान क्षेत्र होता है वो तो पूरी तरह से ही अपना पानी पर, क्योंकि पशुधन हुआ, कृषि हुआ, वो सब पानी पर डिपेंडेंट होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की है, चिट्ठी अभियान। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि रोज हम सभाएं नहीं कर सकते हैं, रोज हम धरने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लोग कामकाजी होते हैं। वो जाकर धरने पे कितने लोग कितने दिन तक बैठे रहेंगे। तो हमने चिट्ठी अभियान शुरू किया, जिसमें हम सीएम साहब और पीएम साहब को हर घर से हर जना चिट्ठी लिख रहा है कि हमें हमारे क्षेत्र में सिंचाई के पानी और पेयजल की समस्या, और आप इसका समाधान करें। अपना चौमू क्षेत्र मतलब सब्जियों के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इतना हरा भरा क्षेत्र है। तो ये मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि चौमू के किसानों को और कोई नए तकनीकी आयाम कुछ खेती में और अच्छा, देश का, अपने चौमू का पूरे देश में नाम
हो? देखिए, एक तो हम सरकार से ही आग्रह करते रहें कि आप लोग हमें नहरों से जोड़ो, जी। आप लोग हमें बिसलपुर पानी से जोड़ो। हाँ। और एक ये है कि हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी जी। कुछ कोशिशें करें, क्योंकि हर चीज हम सरकार के भरोसे नहीं छोड़ जी। सकते, हर हर चीज हम सरपंच, एमएलए, एमपी के भरोसे नहीं छोड़ जी। सकते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग है, वो बार बार आपको बताया जाता है कि हमें घर में वाटर हार्वेस्टिंग का जो तरीका है उस पर सब्सिडियां भी मिलती हैं। आजकल गाँव में पॉन्ड्स बन रहे हैं, उसमें सब्सिडी मिल रही है। तो उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा जागरूक होना ज़रूरी है। और कृषि जहाँ तक बात है, तो आजकल साइंटिफिक बहुत सारे उसमें डेवलपमेंट्स हुए हैं। हमने देखा है आसपास के बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर ले रखी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं। तो सभी को मिलजुल कर उन चीज़ों को जो गांव में खेत में एक किसान बैठा है, जो वहां तक पहुंच नहीं सकता, जिसको इसकी जानकारी नहीं है, हाँ, हमें मैं वहां उन्हीं तक के लिए पहुंचानी होगी ये चीजें। हाँ, हाँ। ड्रिप सिस्टम है अभी, तो उससे काफी हेल्प मिली है कि ठीक है, बूंद बूंद पानी से आप अपना सिंचाई कर रहे हैं। पर ऐसी साइंटिफिक चीजों को हमें गांव तक, लोगों तक पहुंचानी होगी। तो पानी जितना भी है उसमें काम चला ही रहे हैं। और नहर के द्वारा पानी आता है तो सोने पर सुहागा है। कई ऐसे गांव आज भी चोमू के आसपास के ऐसे हैं जिनमें आने जाने का सार्वजनिक कोई वाहन नहीं है। जिनके पास खुद के व्हीकल है उनका तो चल जाता है, पर कई ऐसे परिवार है जिनका अपना व्हीकल नहीं है, तो आने जाने के साधनों की बड़ी कमी है चोमू के छोटे गाँवों में। व्हीकल्स भी, जैसे मैंने देखा कि कोरोना से पहले इतने व्हीकल्स नहीं थे। कोरोना में जब सब कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गया तो लोगों के पास व्हीकल्स भी बढ़े, पर इकोनॉमिक मार भी झेलनी पड़ती है। और बहुत सारे गांव के बच्चे हैं जो इंटीरियर से हाईवे पे जो स्थित गांव हैं या फिर कस्बे हैं, वहां पर आके पढ़ने के लिए उन्हें आना जाना पड़ता है। लड़कियां भी हैं, तो ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल जनता फेस कर रही है। अगर आती भी है तो सरकारी बस या प्राइवेट बस, कोई एक बस है, सुबह आ रही है, दिन में एक बार जा रही है, एक बार मिस हो गई, 1 मिनट 2 मिनट। हम बहुत बार रास्तों में जाते हैं तो हमें छोटे छोटे बच्चों को, सामान को लेकर लोग जा रहे होते हैं कि हमारी 2 मिनट से बस मिस हो गई। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारा मुद्दा रहेगा कि हम उसको किस तरीके से बेटर कर पाए। और जब ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज है, चाहे आप ट्रक्स का मान लीजिए, चाहे आप पब्लिक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट मान लीजिए, उसका कोई भी जिले, कस्बे, पंचायत में विकास में बहुत बड़ा अहम रोल रहता है। वेरी गुड, ये आपने इतना कुछ सोच रखा है। ये बहुत ही ज्वलंत समस्या है। कई लेडीज, बूढ़ी औरतें पैदल जा रही होती है। बिल्कुल। तो ये जानकर बहुत ही हर्ष की बात है कि आपकी जानकारी में भी है और आपने सॉल्यूशन भी सोच रखा है। ये मैं चोमू की जनता को ये बताना चाहूंगी कि ये बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे। वक्त को यूं ही न जाया करो, पल पल से खुशियां चुराया करो, किस्मत बना लो अपने हाथों से, हर बात किस्मत पे न डाला करो। इसी क्रम में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप ढाणियों में, गांव में महिलाओं से मिलने जाती हैं, उनसे संपर्क करती हैं। तो वैसे तो महिलाएं आजकल काफी शिक्षित है, लड़कियां भी शिक्षित, पर पहले की जो पीढ़ी है, आज भी माताएं कुछ शिक्षित नहीं है। तो उनको देख के क्या आपको लगता है कि वो अपना वोट डालने में अपना सही फैसला कर पाती है? मैं गांव ढाणियों की बात क्यों करूं? मेरी जो सासू माँ है जी। वो खुद अनएजुकेटेड फैमिली हैं। और उन्होंने खेतों में रात रात भर, मतलब जिसको हम पाणत बोलते हैं, वो सब भी किया। तो बहुत सारी महिलाएं हैं पिछली पीढ़ी की जो लोग एजुकेटेड नहीं हैं। पर मुझे लगता है आजकल अवेयरनेस आ रही है, क्योंकि घर में बेटे, बहू, बेटियां सब डिस्कशंस करते रहते हैं, घर में कुछ डिस्कशन चलते रहते हैं। बस ये ना हो कि आदमी जो दे रहा है वोट वही मुझे देके जाना। यही आजकल उन लोगों का फैसला एक मुझे लगता है कि वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, खुद सोच सकते हैं कि हाँ, मैं किस कैंडिडेट को पसंद करूं, कौन हमारे बीच आ रहा है या नहीं आ रहा है, या किसने पावर में आने के बाद में हमारे लिए काम किया है या नहीं किया है। और शायद मोबाइल और ये सब चीजें इतनी आ गई है ना, इतना डिजिटल ये सब युग आ गया है, तो उसमें कोई भी इससे अछूता नहीं है। तो बातचीत तो चलती है और वो लोग अपने खुद फैसले लेने के लिए अभी मुझे लगता है सक्षम हो रहे हैं। हाँ, होना भी ये चाहिए माताओं बहनों को कि अपना देखे कि कौन योग्य है, और महिलाएं विशेषकर इस चीज का ध्यान रखें। आप हमारी बहुत ही शुभकामनाएं हैं कि आप ही चोमू शहर की एमएलए बने, एक महिला एमएलए बने। हम महिलाओं के लिए बहुत गर्व की बात होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे ये पूछूं कि चोमू के लिए ऐसा कुछ हो कि चार चांद लग जाए, और भी कुछ इसका विकास हो, विकासशील हो। आपकी शुभकामनाओं के लिए आभार।
और विकासशील कोई भी क्षेत्र तब होता है जब हर एक नागरिक वहाँ का जागरूक हो। जी जैसा अभी मैंने पहले भी एक आपके सवाल के जवाब में बताया कि हमें हर चीज सिस्टम पे नहीं डालनी चाहिए, हम एक सिस्टम जी का भाग हैं जी और हमें अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी निभानी ही होगी। जी और उसके लिए शायद जो हर चीज का बेसिस है जी वो है एजुकेशन और हेल्थ। जी अगर हमारा स्वास्थ्य और शिक्षा का जो स्टैंडर्ड होगा वो अच्छा होगा तो हम लोगों को शिक्षा के लिए और प्रेरित कर पाएंगे। अगर कोई जी स्वस्थ जो मानसिक विकास है, स्वस्थ अगर दिमाग जिस शरीर में वास करता है जी उसे ही हम पूरी तरह से बिल्कुल बिल्कुल हेल्दी कहेंगे। तो हम इन चीजों पे फोकस करेंगे, पानी का मुद्दा है ही, जी और स्पेशली महिला हेल्थ और महिला एजुकेशन को हम जरूर फोकस करेंगे जी क्योंकि महिला सिर्फ घर को ही नहीं पूरे समाज को चलाती है। जी उसका रोल हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो अपने बच्चों को पालती है, जो उसमें भावनाएं होंगी वही वो अपने बच्चों पे ट्रांसफर करेगी। जी। वैसे तो ये बहुत ही खुशी की बात है बताते हुए कि अपने चोमू शहर में हर प्रोफेशनल डिग्री की कॉलेजेस है। मेरा थोड़ा सा इशारा ये था कि क्या चोमू में भविष्य में मेडिकल कॉलेज का आ सकता है कुछ अवसर? चोमू डिजर्व करता है कि उसे जी एक मेडिकल कॉलेज बिल्कुल मिले। डिजर्व करता है, इसलिए बिल्कुल। पूछा मैंने। अभी चोमू को एक मेडिसिटी की उपाधि देना कोई एग्जेजरेशन नहीं होगा जी क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो कैटर कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से मरीज आ रहे हैं, वहाँ सिंघाना, नारनौल, जी हरियाणा तक से, इधर टोंक जी से, इधर अलवर, थानागाजी से, तो चारों तरफ हम 200-250 किलोमीटर के रेडियस को हम कैटर कर रहे हैं। जिन लोगों ने वहां पर इतना एक चोमू जैसे छोटे कस्बे पर इतना विश्वास अपना जताया है तो उस जगह में मेडिकल कॉलेज आने ही चाहिए। इतने हम लोग यहाँ पर मेन हाईवे पर बैठे हैं, बहुत सारी कनेक्टिविटी हमारी अच्छी है यहाँ जी। पर। इवन बराला हॉस्पिटल में तो ऑल राजस्थान से, बाहर से, हरियाणा से, पंजाब से बिल्कुल, मुझे इलाज खुशी होती कराने है आते जब हैं। लोग हमें कहते हैं कि आप लोग तो एक मिनी एसएमएस जी हो। तो वो वही चीज हम चाहेंगे कि आगे जाए। भले ही वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आए, भले ही वो सरकारी मेडिकल कॉलेज आए, पर मेडिकल कॉलेज यहाँ पर यस ये एरिया डिजर्व करता है। यस। टाइम लग सकता है पर हमें विश्वास है कि कोई ना कोई हाँ, तरीका मुझे पूरा विश्वास है कि चोमू में ये होना चाहिए, एक मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए। आपने भविष्य की अपनी योजनाओं को हमारे से रूबरू किया। हमारी बहुत शुभकामनाएं रहेगी आपके साथ कि आप भी एमएलए पद के लिए बिजी हो, और एक ये छोटा सा मैं एक महिला होने के नाते कि आप इतना बिजी रह के अभी भी सामाजिक कार्यों में भी आप बहुत अच्छा सा मेंटेन किया हुआ है, बहुत ही सुंदर मतलब आप लग रही है। तो हमें भी कुछ ऐसा टिप्स दीजिए आप। बस मन खुश रखें, सकारात्मक रहें, जी मेहनत करते रहें। जी मेरे ख्याल से यही फंडा है। फैमिली ने भी हमेशा इसी चीज को प्रमोट किया है और हम भी यही सोच के चलते हैं कि कोई भी नेगेटिविटी के साथ हम ना ही तो मानसिक तौर पर खुश रह सकते हैं, ना ही हम शारीरिक तौर पे जी हेल्दी रह सकते हैं, क्योंकि हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो सामाजिक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गिनती है। जी। तो सकारात्मक रहें, वही एक हाँ, दूसरों की टिप है। आलोचना भी करते रहने से आपकी नेगेटिविटी, तो बिल्कुल। आपको देख के बहुत ही हमें पॉजिटिविटी का एहसास हो रहा है। और मेरे ख्याल से जो भी इस वीडियो को देखेगा, मैम से बहुत प्रेरणा मिलेगी। और मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार। तो ये था शहर की सबसे बड़ी गायनिक डॉक्टर डॉक्टर शिखा मील से मुलाकात, एवं चोमू विधानसभा क्षेत्र से एमएलए पद की प्रबल दावेदार डॉक्टर शिखा मील से साक्षात्कार की झलकियां। तो इसी के लिए मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि हमारे चैनल राइट चॉइस को आप सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करना न भूलें। मेरी भी आप सभी से व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आपकी चॉइस को बिल्कुल सही रखें, इसलिए राइट चॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और जो भी आपके सुझाव हों आप बेझिझक उस पर लिखें। थैंक यू।